The Hindu editorial is so important for UPSC, SSC, NDA, CDS, all the गेस्टेड पोस्ट एग्जाम. द डिटेल इन रिलीफ, ये मतलब एडिटोरियल है. ये जो कोरोना वायरस के कारण जो लोग डेथ कर गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी स्टेट का वो मतलब व्यक्ति हो अगर डेथ किया है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पर डेथ पे उसे 50,000 का कंपनसेशन दिया जाएगा जो कोरोना वायरस से मरे हैं. उसके बाद डिटेल्स इन रिलीफ, हेडलाइन ये द एससी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ऑन पेमेंट टू कीन ऑफ कोविड-19. कीन मतलब होते हैं जो उनके सगे संबंधी हैं, उनको कोविड-19 विक्टिम्स जो उनके विक्टिम हैं रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट, मतलब उनको उनको जल्द से जल्द उनको पहचान कर उनको सहायता दी जाए. जो भी कोविड-19 के कारण जो मरे हैं और उनके सगे संबंधियों को जल्द से जल्द पहचान कर उनको पेमेंट किया जाए. The most welcome features, Supreme Court of the India order detailing the modalities for a payment of ex gratia financial assistance to the families of those who died to COVID-19 is stern caveat that no state shall deny to benefit solely on a ground that person death certificate did not specify the cause of coronavirus disease. द मोस्ट वेलकम फीचर्स, बहुत ही वेलकम स्वागत योग्य ये फीचर्स आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. दैट्स इंडिया ऑर्डर टू डिटेलिंग द मोडेलिटीज़. इंडिया मतलब कि ऑर्डर टू डिटेलिंग जो उसका तौर तरीका, मोडेलिटी मतलब जो तौर तरीका है फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया. एक्स ग्रेसिया मतलब जो मतलब अनुग्रह राशि है, फाइनेंशियली असिस्टेंट उनको सहायता प्रदान की जाए टू फैमिलीज उन परिवारों को जो दोज हु डाइड टू कोविड-19 ईस्टर्न कैविएट दैट नो स्टेट, हाँ जो कि मतलब जिनके परिवार के लोग कोरोना वायरस के कारण ईस्टर्न मतलब बहुत भयावह कठिन कठोर कैविएट दैट नो स्टेट सेल और मतलब कोविड-19 से जो परिवार कोविड-19 से जिसके परिवार में डेथ हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कठोर चेतावनी दी है टू दैट नो स्टेट सेल डिनाई. कोई भी राज्य उसके लिए मना नहीं कर सकता है द बेनिफिट सोलोली, कि उस फायदा को देने के लिए सोलोली मतलब केवल ऑन द ग्राउंड दैट पर्सन डेथ सर्टिफिकेट, केवल यह कर उसको नहीं मतलब मना कर सकता है कि उस पर्सन का जो डेथ सर्टिफिकेट है डिड नॉट स्पेसिफाई मतलब कि उस जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उस पर स्पेसिफाई करके नहीं लिखा है, मतलब कि क्लियरली नहीं लिखा है कि मतलब कि ये कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हुई है ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस. थैंक्स टू द कोर्ट असर्टिवनेस, और मतलब कि लेखक जो है राइटर है कोर्ट को थैंक्स कर रहा है. कोर्ट असर्टिवनेस मतलब कि जोर देकर ये कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हर एक राज्य को सूचित किया है. द यूनियन गवर्नमेंट सेड इट्स इनिशियल वेरीनेस अबाउट इनकरिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कंपनसेटिंग द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ओवर 4.49 lakhs पीपुल ऑफिशियली. और द यूनियन गवर्नमेंट से सेड इट्स इनिशियल वेरीनेस, ये मतलब कि बहुत पहले ही चिंता का विषय है. अबाउट इनकरिंग मतलब कि जैसे कि उठाने वाला कदम है फाइनेंशियली बर्डन जो है, जो उस मतलब जिसके घर में डेथ हुई है उनमें जो फाइनेंशियली बर्डन है. कंपनसेटिंग मतलब होता है कि जैसे भरपाई करने वाला है. द नेक्स्ट कीन ऑफ द ओवर 4 लगभग उनके जो लगभग ये सगे संबंधियों की संख्या लगभग ये मतलब कि इसमें जो कोरोना वायरस से डेथ हुई उनकी संख्या 4.49 लाख के बराबर है. पीपुल ऑफिशियल ऐसा मतलब कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि मतलब इतने लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है एज हैविंग डाइड ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन, और ये मतलब कि इतने लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हुई है. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने क्या बोला है
अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस लास्ट मंथ, ऐसा अथॉरिटी ने ये ऐसा इशू किया, गाइडलाइन इशू किया लास्ट में पिछले महीने, स्पेसिफाई निश्चित करते हुए दैट 50,000 बी पेड फॉर ईच डेथ। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा तो नेशनल डिजास्टर ने स्पेसिफाई किया लगभग 4.49 लाख का ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कितने लोग कोरोना वायरस के कारण मरे थे। तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने अथॉरिटी ने इशू किया गाइडलाइन को, मतलब प्रत्येक मौत पर 50,000 रुपये उनके परिवार को दिया जाए, टू बी पेड ईच डेथ, मतलब एक मृत्यु पे लगभग 50,000 उनको उनके परिवार को वाले को, तीन सगे संबंधियों को दिया जाए। वाइल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू अवेल ऑफ असिस्टेंट, और जबकि द प्राइमरली जो प्राथमिक तौर पर जो ज़रूरतें हैं टू अवेल ऑफ उसका लाभ देते हुए हिज असिस्टेंट उनके सहायकों को, इज दैट द डेथ शुड बी सर्टिफाइड एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय कोविड-19। क्यों जो जो मृत्यु हुई है शुड बी सर्टिफाइड, ये मतलब कि सर्टिफाइड होनी चाहिए, हैविंग ड्यू टू किसके कारण हुई है, कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु हुई है, ये मतलब स्पेसिफाइड होनी, सर्टिफाइड होनी चाहिए, उन्हीं को लाभ मिलेगा। द कोर्ट हैज राइटली रूल्ड दैट द कॉज मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट वुड नॉट बी कंड्यूसिव बाय इटसेल्फ। और द कोर्ट ने इस पे मतलब कि सही ठहराते हुए कॉज मेंशन्ड इन डेथ, मतलब जो मृत्यु का जो कारण है वो सर्टिफिकेट पे दिया रहेगा, कंड्यूसिव बाय इटसेल्फ, उस पर लिखा रहेगा कि मतलब इनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, एंड दैट इट अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, और दैट इफ यदि वो दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए अगर उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, द फैमिली शैल बी इंटाइटल्ड, फिर भी वो मतलब कि जो फैमिली जो परिवार है वो हकदार होगा, इंटाइटल्ड मतलब हकदार होगा, टू द एक्स ग्रेसिया पेमेंट, जो भी मुआवजा मिल रहा है उसके लिए वो फैमिली, अगर मान लो उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है और कोई रिपोर्ट है जिसमें मेंशन है कि इनको कोरोना वायरस हुआ था, तो वो भी हकदार होंगे ये एक्स ग्रेसिया पेमेंट इसके लेने के लिए, अनुग्रह राशि लेने के लिए। एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट ईयर, और ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल का, एंड हाफ एज सोन, और इस साल भी आधे साल तक, दैट हॉस्पिटल टेंड टू एट्रीब्यूट सम डेथ टू कोमार्बिडिटीज, जो और ये मतलब कि हॉस्पिटल जो हैं एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, सम डेथ्स टू कोमार्बिडिटीज, और ये जो कुछ मृत्यु हुई हैं कोमार्बिडिटीज के कारण, मतलब इन्फेक्शन के कारण बहुत सी मृत्यु हुई हैं, रेदर देन इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन के अलावा, एंड मेनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग निगेटिव ड्यूरिंग, और बहुत सी मौतें ऐसी भी हुई हैं जिनका टेस्ट निगेटिव निकला है ड्यूरिंग ए स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और जब वो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है ड्यूरिंग स्पेल ऑफ जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो दौर होता है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर डिस्चार्ज, और मतलब कि या तो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या आफ्टर डिस्चार्ज के बाद भी निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई है। इट वाज नाउ बीन मेड क्लियर दैट डेथ अकरिंग विद इन 10 डे, मतलब मान लीजिए यदि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है फिर भी अगर आपका डेथ ये रिपोर्ट आने के 30 दिन के भीतर भी हो जाता है, अकरिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग रिपोर्ट के अगर 30 डेज के अंदर भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, डेट ऑफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू कोविड-19 केस शैल बी ट्रीटेड, वो भी मतलब कि एलिजिबल होगा ये सहायता अनुग्रह राशि लेने के लिए, ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर एड, वो भी सहायता राशि लेने के लिए एलिजिबल होगा, मतलब वो भी योग्य होगा। इवन इफ द डेथ टेक्स प्लेस आउटसाइड द, इवन इफ भले ही वो डेथ हॉस्पिटल में हुई हो या बाहर हुई है, हॉस्पिटल के बाहर हुई है, फिर भी वो मतलब कि अनुग्रह राशि लेने के लिए वो भी मतलब एलिजिबल होगा, योग्य होगा। धन्यवाद।